हाँ जी सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि आप लोग मुसलमान हैं सर? जी, जी। सर और कैसे कौन मुसलमान हैं आप लोग? और आपको मतलब मुसलमान कैसे नज़र आते हैं? नहीं, नहीं वो नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ सर मुसलमान आप कैसे बने सर? कैसे बने? पहले बाय बर्थ बने, फिर बाय रिसर्च बने। नहीं सर, आप वहाँ के सऊदी अरबिया के तो नहीं हैं सर? मैं सऊदीया से नहीं हूँ, मैं पाकिस्तान से हूँ। कहाँ से, हिंदुस्तान से पाकिस्तान से सर? पाकिस्तान से सर। तो सर पाकिस्तान से अगर आप हैं सर तो आप तो फिर मुसलमान नहीं हैं सर। क्यों पाकिस्तानी काफ़िर रहते हैं? नहीं, नहीं काफ़िर नहीं सर, पर आप भी हिंदू ही थे पहले। अच्छा, बड़ी हाँ, ये मुझे इंटरेस्टिंग बात है जहाँ वैसे। तक मैंने जहाँ तक पढ़ा है कुरान में कि हाँ, हिंदुओं के साथ जो है उनके बाप-दादा के साथ जो है उनको कत्ल कर देते थे और उनकी औरतों को जो है गुलाम लौंडी बना करके अपने घर में रखते थे बिना कपड़े के और उनसे कहाँ जो पे मतलब कहाँ पे जितने है? कहाँ रेफरेंस लेके हैं रेफरेंस? जी अलामा साहब कुरान पाक में कह रहे हैं लिखा हुआ है, तो इनसे जरूर रेफरेंस ओ लीजिएगा। भाई बड़ा रेफरेंस देना, वो रेफरेंस लेकर बड़ा आए तगड़ा यानी रेफरेंस है कुरान सर ये तो। हिंदू भाई आपने कुरान तो में बड़ा कहाँ? कमाल का रेफरेंस दे दिया। जी ये हिंदू भाई आज हाँ ये अगर सर, कुरान में कहाँ पे लिखा है आज कि औरतों आज को अगर नंगा ये रखना है? आज अगर ये बात आप साबित कर देना तो मैं सनातनी हो जाता हूँ। सर ये मैं साबित ओए कर होए दो। होए होए। सर मैं आप आज ना होइए, हम हो जाएंगे, हम तो मैं कब आज से होना सनातनी होने चाहते का हैं। ऐलान कर दूंगा, बस आप ये आज साबित कर दो। हिंदू भाई सर ये तो यार लाटरी निकलाई आपकी लाटरी निकलाई है, ओहो, जल्दी से आयत निकाल दें जल्दी से हैं कि हिंदुओं की औरतों को इतना पकड़ बड़ा लेना है, उनको इतनी घर में बड़ी नंगा ऑफर रखना है। मेरा ख्याल ईमान यूनियन में से किसी ने इतनी बड़ी ऑफर नहीं की होगी, मैं कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल। सर देखिए मैं आपका हिंदू जो भाई है आप बड़े ये रिस्पेक्टेबल आदमी हैं, रेफरेंस बड़े ज्ञानी आदमी हैं। हिंदू भाई मेरी एक दफा मैं गुजारिश सीरियस सुनिए। कह रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा। अगर आप ये हमने तो जितना कुरान पढ़ा ये चीज नहीं मिली है, अगर आपने कोई इस तरह की हकीकत जानी है तो आप अभी बता दें या चले जाएं रिसर्च करके आ जाएं, बैठे हैं अभी तो ले आए। आप जिस दिन नहीं नहीं जिस टाइम जाएंगे पे नहीं, बात जाना नहीं, इनको इधर ही बिठाना है आपको। अलामा साहब जाएंगे नहीं, वो रिसर्च करके लेके आए हैं भाई। वही आज तो कह रहा हूँ, कोई ना ये कोई सनातनी तो बनेगा। जैसे ही उन्होंने ये कुरान से बयान कर दिया मैं ये उतार भी दूंगा और सनातनी होने का ऐलान कर दूंगा। क्या जी सर, बात है जी। बहुत हिंदू बढ़िया भाई बात है अच्छा तो अगर सर। एक मिनट, अगर इन्होंने साबित ना किया तो हिंदू भाई अब आप क्या करेंगे? सर इनसे भी कुछ लीजिए ना। आप जो सनातनी होने के लिए तैयार हैं, अगर ये साबित ना कर पाए तो हिंदू भाई आप जो फिर आप कहें मुस्लिम हो सर, जाएंगे। बिल्कुल सर। क्या बात है, लो जी, गल बन गई है जी। मुसलमान हो जाएंगे सर चलो, कहते हैं। बिल्कुल हाँ सर, मुसलमान हो जाएंगे। अगर ये हकीकत ना हुआ तो। और सर एक अगर क्वेश्चन और था, अच्छा एक एक मिनट क्वेश्चन और रुको, था। अगला अगला और क्वेश्चन करते वहां हैं। पे पहले ये तो ये वाला रेफरेंस देना है ना, ये आप लेके आएंगे तो अगला क्वेश्चन होगा। सर ये रेफरेंस मुझे भी खोजना पड़ेगा, है मेरे पास पड़ा हुआ, मैं भाई खोज करके हिंदू भाई 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 हिंदू भाई वो आपके लेके आएंगे, पास अगला क्वेश्चन होगा। ये मसला नहीं, हम हाँ भाई बैठते हैं यहाँ आपके पे पास बात पड़ा हुआ है ना, इनका आपके अपना पास हाँ पड़ा जी। हुआ है ना, अली भाई, वो रेफरेंस जुल्फकार भाई, खोलिए। अली भाई, इनका नाम आपको पता है, ये जैसे ही इंटर हो इनको ले लीजिएगा, ये नहीं नहीं रेफरेंस नहीं नहीं लेंगे नहीं नहीं नहीं, जाना नहीं 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 देना रामा साहब, साहब है जाना ना। नहीं इनको देना। म्यूट मैं करके अभी बिठा कह लेना। रहा हूँ इसमें, हाँ या यानी अभी अगर इन्होंने भाई इधर आके गबोड़बाजी जो इतनी बड़ी इन्होंने कर दी मुसलमान है, होना है। रेफरेंस। हाँ अब मुसलमान और भी होना देखें है, हिंदू भाई रेफरेंस। हिंदू भाई हिंदू भाई देखें मुसलमान होना है तो हमने खतना भी करना है, तो ये बात ज़हन में रखिएगा। सर मैं ये एक दो क्वेश्चन है ये सर मेरे को थोड़ा। देखिए वो बाद में हाँ भाई, करने हैं ना। आपने जो आप भोंडी मारी है ना, उसको जान लेंगे ये नहीं है। आपको जो पढ़ाया जाता है ना गलत पढ़ाया, इसी वजह से जो रेफरेंस का कह रहे हैं ना, और ये हमें पता है कि कम से कम जो आपने दावा किया है ये नहीं है वहां पे। आप चाहे ना आता है, ना अधूरा है, ना पूरा है, किसी भी तरीके से इस तरह की कोई बात कुरान के अंदर जो है वो नजर नहीं आती है। अच्छा बिल्कुल। अच्छा हिंदू भाई ये रेफरेंस कहाँ से लेके आए हो, सही बताना आप ये जरा। दिखाएं। हाँ जुल्फकार भी नहीं, ये कुरान पाक से दिखाएंगे, नहीं तो ये खतना करवाएंगे। नहीं इन्होंने सर इतनी तो रिसर्च अली भाई, की नहीं है। मैं ये पूछ अली रहा हूँ कि भाई ये खतना व्हाट्सएप ग्रुप लाइव से में है। कीजिएगा, बस और कोई नहीं। लाइव नहीं करना। सर आप लोग वो तफसीर वो सही मुस्लिम को आप लोग मानते हैं ना सर? भाई वो बाद कुरान में देखते कुरान हैं ना। सही मुस्लिम बात की बात है, आपने कहा, सही मुस्लिम बात आपने कुरान पाक का दावा किया है, और देखें लामा अच्छा साहब ने कहा मैं सनातनी होने के लिए तैयार हूँ, आज मैं अनाउंस कर दूंगा। आपने कहा ये, मैं दोबारा से पब्लिक को बता दूं, हमारे भाई जी। हिंदू ने ये कहा है कि देखें कुरान पाक में ये लिखा हुआ है
कि आपने हिंदुओं की औरतों को जाके पकड़ लेना है, उनको हिंदुओं को मार देना है, उनकी बीवियों को बांदी बना लेना है, उनको घर में लाके उनको कपड़े भी नहीं पहनने देने। तो ये लिखा हुआ है कुरान पाक में ये लिखा हुआ है। और मैं दूसरी बात ये आपको बता दूं, दूसरी बात हिंदू भाई मैं आपको ये भी बता दूं कि ये सही मुस्लिम में भी ये नहीं लिखा हुआ, लेकिन वो बात की बात। पहले आपने दावा जो किया ना कि कुरान पाक में है, तो वो शाबाश जल्दी से दिखा दें। अलामा साहब को आज आप घर वापसी करवा लेंगे, बड़े बड़े लोग और पंडित नहीं करवा सके, तो आज आपने करवा लेना। ये आयत निकालिए जल्दी से। हैं सर मैं ये जो है, हेलो, मैं ये कह रहा था सर, मैं रेफरेंस आपके पास लेकर के आऊंगा। मैं जितना रेफरेंस है सारे लेके, पहली बार आपके मैं देखिए मैं चैनल पहली बार देखा ही हूँ सर, ठीक है, और जो चैनल मैं देखा वो भी पहली बार ज्वाइन किया है, तो मुझे अगर पता होता तो मैं यहाँ पर बड़े बड़े योद्धा आए हैं, मेरी बात सुन ले। आपने तो चलो पहली बार देखा है ना, आपका एक योद्धा यहाँ पर आया था, उसका लाइव खतना करने लगा था मैं, वो फंस गया था। तो आजकल की उसको दर्द खतने की मैंने छोड़ तो उसको दिया, लेकिन वो थोड़ा सा कट लग गया है। वो अब तक उधर बैठ के चैनल के ऊपर चीखता चिल्लाता है। देखे मैं पहले छोड़ दिया करता था, अब नहीं मैं छोड़ता। पहली बार आए ये बाद में आए, आपने ये कहा है तो हमें दिखाएं। बिल्कुल दिखाएंगे सर, लेकिन सर हमें थोड़ा सा फिर ये सवाल बगैर रेफरेंस के बात करते हैं आप। अच्छा चलो ठीक है, सनातन धर्म जो है, एक मिनट रुक जाएं, ये तो आप करेंगे। सनातन धर्म जो है उसके बारे में आप क्या जानते हैं? आप सनातनी है ना? जी। वेद व्यास जी को जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं सर। अच्छा बताइए कौन है वेद व्यास जी? मुझे सिर्फ एक दो क्वेश्चन आपसे पूछने थे, आप पूछने थे आप जरा, इसके बाद आप जो पूछेंगे मैं बताऊंगा। आपने जो इल्जाम लगाया है उसके ऊपर माफी मांगे, फिर कोई हम सोच सकते हैं कि आपका क्वेश्चन लेना है या नहीं लेना। लेकिन हमें आपने कहा कि आप वेद व्यास जी को जानते हैं। वेद व्यास जी को क्या जानते हैं, क्या है, कौन है वेद व्यास जी? थोड़ा सा परिचय करवाइए प्लीज। सर मुझे जरा एक दो क्वेश्चन है, मुझे पूछ लेने दीजिए, इसके बाद आप जो पूछेंगे ना। देखिए हमने आपको चांस दिया कि सवाल रखें, आपने सवाल रखने की बजाय वहां पर गपोड़बाजी रख दी। आपने झूठ बोला, वाज़े तौर पे झूठ बोला कुरान पाक के ऊपर, जो कि एक गलत हरकत है। हम तो एक ज्ञानवंत चीज अब आपसे पूछ रहे हैं, हम भी तो जाने कि आप कितने ज्ञानी है सनातन धर्म के। आपने कहा कि आप वेद व्यास जी को जानते हैं। आप वेद व्यास जी को जानते होते ना तो ये द हिंदू लिख के ना आते। बताइए आप वेद व्यास जी कौन है? अच्छा सर, मुझे सिर्फ ये बता दें सर, ये अल्लाह जो है सर, बाद में बताते हैं वेद व्यास जी कौन है। नहीं, सिर्फ मुझे बता दीजिए अल्लाह जो है ना फीमेल है मेल है? नहीं, ये बात बता दें, ये अल्लाह जो है फीमेल है मेल है? ये सवाल ही नहीं, ये सवाल ही नहीं, ठीक है, सवाल का जवाब दीजिए सर। ना हम ये सवाल लेते हैं, लिया है हमने, तब लेंगे जब आप वो आयत पेश करेंगे। अल्लाह फीमेल है और अल्लाह जो है वो दिखते कैसे हैं? फोटो का तस्वीर है कोई? सर मोहम्मद साहब का कोई तस्वीर है, पहचान है कोई उनकी? हिंदू भाई एक मिनट रुक जाएं, तहम्मुल रखें। आपसे पहले आयत पूछी है, वो आयत हमें नहीं दे सके, कोई बात ठीक है। आप खतना करवाएंगे, आपने कहा अगर आप वो आयत नहीं देंगे तो खतना करवाएंगे। आप मुसलमान होंगे यहाँ नहीं, मुसलमान बनने के लिए खतना करना पड़ता है, ये कहाँ लिखा हुआ? मुझे जरा बता दें। खतना ना करवाइए, चलो खतना ना करवाइएगा, मुसलमान हो जाइए, खतना नहीं। आप मुझे खतना कराने का आयत कहाँ लिखा हुआ है जरा बता दें। देखें हिंदू भाई मेरी बात सुने, आप पहली बार आए हैं इसलिए आपको नहीं पता, आपको अंदाजा नहीं है, आप पहली बार आए हैं। मैं खतना करना दिखा दूंगा, मुसलमान होने के बाद फिर खतना करवाएंगे आप ऐसा करें, जल्दी से मुसलमान हो दिखाइए सर, मुझे ऑथेंटिक ही होगा ना। जब मैं खतना करने के लिए तो मैं कहाँ पे लिखा होता है बात? मेरे भाई मेरी बात सुनो, पहले तो वो आयत नहीं दिखा सके हो, आपने कहा अगर मैं ना दिखा सका तो मैं मुसलमान हो जाऊं। यहाँ पर अनाउंस तो करें। बिल्कुल सर, मैं अभी भी कायम हूँ उस बात पे। अब मुसलमान हो गए हैं, अब मुसलमान होने लगे हैं। अरे सर मैं अगर ना दिखा पाऊंगा तब की बात कर रहा हूँ मैं आपको, लेकिन मैं आपको बता दूं ना, कब दिखाई आपने? सर आप लोगों पे तो मुझे दया आता है कि आप लोगों के साथ, पूर्वज के साथ ऐसा किया गया है और आप उनसे लड़ने की जगह आप वही बन के बैठ गए। यार बस करो मेरे भाई। पूर्वज आपके जो पूर्वज है ना, मैं कहता हूँ कि ना मेरे साथ बात करवाओ, तो पूर्वज के मौजू के ऊपर ना बात करो और सनातन धर्म के ऊपर भी बात ना करो। तुम्हारी आफियत इसमें, ठीक है? तो उस तरफ ना जाओ। आयत है तो दिखाओ, नहीं है तो मुसलमान हो जाओ। क्योंकि अगर आयत दिखाओगे तो अलामा साहब के साथ साथ मैं और जुल्फकार शेख साहब भी सनातनी होने के लिए तैयार है। वो आयत दिखा दें। देखें हम सिंसियर लोग हैं, अगर आप दिखा देंगे हम सनातनी हो जाएंगे।
और अगर आप नहीं दिखाते तो आपको भी अब सिंसियरिटी का मुजाहरा करना चाहिए। इतना टाइम आपको दिया तो आप हमें आप मुसलमान हो जाएंगे। दो फ्री मिल रहे हैं, हाँ भाई 2 फ्री मिल रहे हैं इसको। 3 बंदे सनातनी होने के लिए तैयार है, वो आयत दिखा दें, नहीं है तो फिर जैसा कि आपने फरमाया था आप मुसलमान बन जाए। जी सर, मैं तैयार हूँ, म्यूट ना करें, मैं आपको जो है दिखाने के लिए तैयार हूँ। मुझे नेक्स्ट टाइम का मुझे टाइम दीजिए, मैं आपको आकर के दिखा दूंगा। तो यार हिंदू भाई इधर नेक्स्ट पता कब आता है, एक सदी गुजर जाती है फिर आता है, हमें क्या पता आप कब नेक्स्ट आएंगे। बिल्कुल, इतनी जब आप देखो मेरी बात सुनो हिंदू भाई, मैं आपकी बात को सुन रहा था। देखिए जब आप किसी मंच पे जाते हो ना, तो इस तरह की घोड़बाजी नहीं करते, साथ में रेफरेंस लेके जाते हैं। अगर कोई पूछ ले तो बताना पड़ जाता है। अब देखिए अब आप जिद पे अड़ गए हैं, अपनी गलती को तस्लीम कीजिए, आप माफी मांगिए, कहिए सो यार मैं एक्चुअली मेरे पास रेफरेंस है, मैं माफी चाहता हूँ, मैं नेक्स्ट टाइम आपके पास लेके आऊंगा, आप मुझे माफ कर दीजिए। इस तरह करके तो फिर कहते हैं ठीक है भाई, अगला बंदा भी कहता है ये सीरियस है, ठीक है। आप इस तरह करें, आप माफी मांगे कि भाई मैं जी माजरत करें, माफी सॉरी क्षमा मुझे दे दीजिए, मैं नेक्स्ट टाइम आपके पास लेके आऊंगा। ठीक है मेरे भाई हिंदू भाई, ठीक है ना? जी, मैं तो बिल्कुल मैं तो कह ही रहा हूँ सर कि मैं अगली बार जब आऊंगा तो रेफरेंस लेके आऊंगा। और मैं इस दफा मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, क्योंकि मेरे पास नहीं है, मैंने वैसे ही फ्लो में बोल दिया था। क्षमा मांग लीजिए। मैं क्षमा कैसे मांग लूंगा? मैं जो हकीकत है तो मैं क्षमा कैसे मांग लूं? लिखा हुआ है जब तो फिर रेफरेंस दिखाना पड़ेगा ना, फिर रेफरेंस दिखाना पड़ेगा, और अभी दिखाना पड़ेगा क्योंकि आपने अभी बात की है, अभी बात की और अभी दिखाना नेक्स्ट टाइम हमने टाइम भी इतना दिया है, हमने टाइम भी आपको इतना दिया है। जब तक आप नहीं दिखाते तब तक कोई इखलाकी जरूरत आपके अंदर है कि नहीं है कि कहें कि ठीक है मैं जब आप ले आएंगे ना ये रेफरेंस, पब्लिक सुन रही है, अगर ये भाई ये रेफरेंस ले आए मैं इनसे माजरत कर लूंगा, ठीक है, साथ में सनातनी भी हो जाऊंगा और साथ में माजरत भी कर लूंगा। तो देखो मेरे अंदर तो ये इखलाकी जरूरत मौजूद है हिंदू भाई, तो हिंदू होने का मतलब ये है कि इखलाकियात छोड़ दो। हमने आपको इतना समय दिया, आपके साथ सिंसियरिटी से बात की, अभी मैं संजीदगी से बात कर रहा हूँ। हमें इस तरह के मुसलमान नहीं चाहिए जिनको ना सनातनी हो और अपने धर्म शास्त्र पढ़े ना हो, वेद व्यास का पता ना हो और वेद व्यास जी के पुत्र बनने की कोशिश करें। तो इस तरह के लोग तो हमें मुसलमान नहीं चाहिए, हमें रिसर्चर मुसलमान चाहिए जो रिसर्च करके जो अपने धर्म को पढ़ें, इस्लाम को पढ़ें, उसके बाद मुसलमान हो। हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, हम उनकी कदर करते हैं। आपके साथ दिल लगी कर रहे थे क्योंकि आपने बात ऐसी कही जो नहीं थी। मेरे भाई ये नहीं है हिंदू भाई, आप 7 जन्म क्या, आप लंगूर का जन्म ले लें, बंदर का जन्म लेके दोबारा इंसान बन जाएं, आप मक्खी बन जाएं, आप 7 जन्मों तक जो मर्जी बन जाएं, उसके बाद भी ये रेफरेंस क्योंकि कुरान पाक में है ही नहीं तो आप नहीं दिखा पाएंगे। इसलिए हम दावे से ये बात कह रहे हैं। इसलिए आपको चाहिए कि इसके ऊपर क्षमा मांगिए और चले जाइए। नहीं भी मांगेंगे तो अब आप तशरीफ ले जाइए, जब आएंगे तो फिर बात होगी। सर मुझे बता दें आप एक स्ट्रीम जो होता है रोज होता है आपका? नहीं, थर्सडे और मंडे को। हाँ आप थर्सडे वाले दिन आ जाइएगा जी सर। तब तक के लिए हाँ तब तक के लिए क्षमा कह लीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। चलिए सर मैं अभी लीव कर रहा हूँ, मैं आता हूँ अगली बार आपके पास। क्षमा तो मांग दीजिए यार, इतना एक बात बताइए, मैं गलत हूँ नहीं तो कैसे क्षमा मांगू? गलत आप लोग हैं, आप लोग नहीं, आपने रेफरेंस आपने देखिए रेफरेंस देना था ना। भाई टाइम वेस्ट कर रहा है तो अलामा साहब भी मौजूद है, कह रहा है आप लोग गलत हैं। अलामा साहब देख लें, इनको आज मौका दिया है तो ये कर क्या रहे हैं, इनकी हरकतें देखें कि मौजू क्या है। अलामा साहब आप म्यूट हैं। आवाज आई है? जी 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 अब आ रही है। हाँ, मैंने कहा ये बहरहाल सुनी सुनाई बातें, बिलाखिर क्या करें। इनका ये मोदी मीडिया जो है मेरे ख्याल में काफी इनको उल्टे सीधे चीजें सिखा रहा है और ये इस तरह फिर बगैर ये समझते हैं कि जो चीजें इनको बयान की जा रही हैं वो हकीकत है। अब ज़ाहिर बात है, अब इतने बड़े, अब खुद ही बंदा सोचे ना, इतनी बड़ी कोई ऑफर कर रहा हो वो ऐसे तो नहीं कर देता कि गलत भी और फिर भी इतनी बड़ी ऑफर कर रहा हो कि आप रेफरेंस लेकर आ गए तो हम छोड़ देंगे, तो वो समझ जाए कि बहुत बड़ी गलती कर दी है, यानी गलत किसी की गलत ब्लंडर मार दिया चाहते हुए फिर कह रहे हैं आप गलत है, मैं गलत नहीं हूँ, फिर अब क्या करे बंदा यहाँ पे।